जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसका तथ्यों और सच्चाई से उतना ही घना नाता है जितना मोदी जी का होता है। अगर इसमें कहीं कोई तथ्य या सत्य दिख जाए तो आप उसे अपना सौभाग्य समझिए। मोदी जी का धन्यवाद, जिनकी कृपा से यह अद्भुत रचना संभव हो सकी। अब चलिए राष्ट्र सेवा के इस महान क्षण में आपके सामने इसे सादर प्रस्तुत करता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गांधी और मोदी के अलौकिक रिश्ते की। लोग अक्सर मोदी जी की जन्मतिथि देखकर भ्रम में पड़ जाते हैं कि गांधी जी की हत्या के 1.5 साल बाद जन्मे मोदी जी का महात्मा गांधी से कोई सीधा संपर्क नहीं रहा होगा। अब इसे क्या कहें? यह भ्रम है, यह नेहरू का षड्यंत्र है, यह मोदी जी का नहीं, राष्ट्र का अपमान है। क्यों? क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, और मोदी जी वो न जन्म लेते हैं न। खैर छोड़िए, जन्मतिथि तो एक औपचारिकता है, आधार कार्ड के लिए जरूरी चीज। मोदी गांधी के फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो साहब, असली बात यह है कि मोदी जी ही वो पहले और एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को बापू कहा। महात्मा शब्द का इस्तेमाल भी पहल मोदी जी ने ही किया था। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने साबित कर दिया है। देखना हो तो पीआईबी की वेबसाइट पर जाएं। गांधी जी की साउथ अफ्रीका से स्वदेश वापसी की कहानी पर गौर करते चलेंगे तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में वकालत कर रहे थे, ट्रेन से बिस्तर समेत बाहर फेंके जा चुके थे, तब मोदी जी ने कहा था, बहुत हुआ बापू, अब देश को आपकी जरूरत है। आप विदेशी मिट्टी के लिए नहीं बने, आप देश को आपकी जरूरत है और देश को मेरी जरूरत है। आप चलिए मेरे साथ, मैं गोपाल कृष्ण गोखले से मिलवाता हूँ, वो मुझसे बहुत मान रखते हैं। तो गोखले के आंसू और गांधी की वापसी। गोखले ने एक बार भावुक होकर कहा था, मोदी तू न होता तो मेरा क्या होता। इतना कहकर उनकी आंखों से जो आंसू निकले, मैंने उन्हें डिबिया में संभाल कर रखा है, 5 करोड़ से कम में नहीं दूंगा। गांधी जी को मोदी का ऑफर। तो मोदी जी बोले, आप कहे तो मैं आपको पूरे भारत की यात्रा करवाता हूँ हवाई जहाज से। थोड़ी रोटी सोटी खाकर, पानी सानी पीकर आप एक दिन में देश देख लेंगे। 3rd क्लास ट्रेन की क्या जरूरत। तो गांधी जी का जवाब चुटीला और साफ था। गांधी जी मुस्कुराए और बोले, मोदी तू बहुत दूर की सोचता है, पर एक दिक्कत है। अगर मैं तेरे साथ हवाई जहाज में घूमूंगा तो कैमरे का फोकस तुझ पर ही रहेगा। लोग समझेंगे कि मोदी ने गांधी को लॉन्च किया। मैं ऐसा जोखिम नहीं ले सकता। मैं गोखले की बात मानूंगा, पर हाँ, तुझ में जो जोश है वो मुझे पसंद है। एक दिन तू जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। 20वीं सदी गुजरने दे, 21वीं सदी में आना। गांधी जी ने एक चेतावनी भी दी, नेहरू से सावधान रहना। और सुन, नेहरू नाम का एक नेता होगा, उससे बच के रहना। मरने के बाद भी तेरे रास्ते में आएगा, पर तू गाली देना बंद मत करना। उसे मुसलमान बताने से भी मत हिचकना। तेरे करियर की सफलता इसी में है। और हाँ, बहू को आशीर्वाद
बच्चों को प्यार। बस यही पंक्ति थी जो मोदी जी के दिल पर वार कर गई। क्या ये आदमी मेरा भला चाहता है या जले बैठा है? बहू बच्चों की बात करके मुझे गिरफ्ती में फंसाना चाहता है। मोदी जी बोले, मैं इसका भला सोच रहा था और ये मेरे करियर का बंटाधार करना चाहता है। नहीं, ये नहीं चलेगा। और फिर मोदी जी का प्रण आया, गांधी जी से टक्कर हो गई। आ गांधिया, तेरा ऐसा स्वागत करूंगा कि तू जीवन भर याद रखेगा। तेरी महानता को ऐसा चूना लगाऊंगा कि लोग तेरे चश्मे से मेरी तस्वीर देखने लगेंगे। तुझे स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर बना दूंगा। तेरे नाम पर मेरी राजनीति चमकेगी। तू महान या मैं, अब यह तय करेगा इतिहास नहीं, मेरा कैमरा। जय श्री राम। आ गांधी आ। तो दोस्तों, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता, कभी कभी वो टेलीप्रॉम्प्टर से भी झांकता है। तो जो दिखता है वही दिखता है। बहरहाल संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे। आपको बताता चलूं कि जो बातें मैंने आपको रखी, जाहिर है बातें अर्थपूर्ण है, कुछ छुपी छुपाई भी नहीं गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा इरादा किसी को लांछित करना है। मैंने अपनी बातें रखी है, यह एक नजरिया है। सहमति असहमति आपकी मर्जी। आपको यह भी बताता चलूं कि जो मैंने आपको सुनाया, बताया, वो मूल रचना विष्णु नागर जी की है। उसे मैंने प्रस्तुति के लिहाज से परिवर्तित किया है। तो बहरहाल एक बार फिर वही कहूँगा कि आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।